हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना कब कब सुनते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कब कब आपकी प्रार्थना कबूल की जाती है, किस सिचुएशन में आप होते हो कि जब वो आपको एक कहते हैं ना कनेक्शन बन जाना आपका, आपकी सोल का, आपके परमात्मा से कब कब वो कनेक्शन बनता है, कब आपकी प्रार्थना कबूल की जाती है, कब कब ईश्वर आप जो भी मांगते हो वो सुनता है। ओके, तो मेरा आज का रीडिंग का थीम यही है। और ये पीके कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो बिल्कुल आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेंगे यहाँ पर। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है किसी से रेजोनेट हो, किसी से पूरी रीडिंग हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज होती है। वैसे मेरी रीडिंग मैंने हमेशा यही कमेंट से मैं पढ़ा है, आपकी रीडिंग हमेशा रेजोनेट होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो कहते हैं ना कि पानी जैसा, पानी को किसी भी रंग में डालो वो उसी के रंग में रंग जाता है। तो यहाँ पर मुझे वो फीलिंग आ रही है आप सभी के लिए। और बस इसमें से करना क्या है, आपको एक पाइल चूज करना है और पीस से, शांति से, अगर नहीं कर पाते हो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो। मुझे पता है मेरी रीडिंग लॉन्ग हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट करने की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है कब लॉन्ग हो गई। इसलिए आपको जो ज़रूरी लगता है वो उसको देखते जाओ और आप आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल बता देती हूँ कि ये है प्लेफुलनेस, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आपकी ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है। एंड पाइल नंबर 2, मोमेंट टू मोमेंट, पाइल नंबर 2। ओके, तो और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और बस स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से, प्लेफुलनेस। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये प्लेफुलनेस का कार्ड चूज किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कमेंट्स में व्यू रिप्लाई करके जो भी आते हैं कि यहाँ से रीडिंग लीजिए, सेम मेरे ही उससे, तो वहाँ से आप प्लीज़ बचने की कोशिश करना। ठीक है, वो सब चीटिंग है, फ्रॉड है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपके ईश्वर आपसे आपकी प्रार्थना को कब कब सुनते हैं, मतलब किस एनर्जीज में आप रहते हो और क्या ऐसे काम करते हो आप जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना आपके ईश्वर तक पहुंचती है। ये देखो, एक बहुत बड़ा एक वो है कि हम ऐसा क्या करें जिसकी जो हम चाहते हैं वो ईश्वर हमारी सुने, वो चीज़ें जिसकी हम भगवान से आपकी जो इच्छाएं हैं, आप उनसे जो भी मांगते हो वो कैसे पहुंचे उन तक। ओके, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम, मतलब वो देता रहता है वो, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि वो दे क्या रहा है। पर एक समझने वाली चीज भी आ जाती, अपना सबकॉन्शियस माइंड भी वहां पर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में आपके लिए ये बताऊं कि आप है ना, आपके ईश्वर, सबसे बड़ी बात मैं पाइल नंबर 1 आपको ये बता देती हूँ कि आप बहुत हर चीज़ को एंजॉय करने वाले हो। और मतलब वो कहते हैं ना कि अगर दुख आ गया तो वो ठीक है, हाँ जब कोई परेशानी आती है तो हम परेशान होते हैं, ऑब्वियसली हम इंसान हैं। अदरवाइज वो वैसे किसी चीज़ में डूबे रहना या परेशान होना, बेमतलब का आर्गुमेंट में फंस जाना, बिना मतलब की चीज़ों को अपने, कहते हैं ना, आ बेल मुझे मार तो वो वाली चीजें नहीं है आपके अंदर।
ज़्यादातर आप पे ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ज़्यादातर चीज़ों में खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, और आप पे ना हर चीज़ को बहुत इंजॉय करना चाहते हो हर तरीके से। मतलब कोई चीज़ आ भी जाती होगी ना, कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाती होंगी आपके सामने, तो आप उसको बड़ी लाइटली और बड़े उससे आप कर पाते होगे। मतलब वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जब क्रिटिकल हो जाती है, हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, तो हम वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं आपको पॉइंट नंबर 1 ये बता दूँ कि आप जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझोगे और उसको बहुत कहते हैं ना हल्के में ले जाना, और आप करते भी हो शायद यही काम, यही सब चीज़ें करते भी हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम के टाइम पे आप एक्शन लेना ज़्यादा बेहतर समझते हो। और वो कहते हैं ना कि हाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं, चली जाएंगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपन आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो हंसते हंसते प्रॉब्लम को फेस कर जाना। ओके, तो जब आप ऐसा करते हो, अगर नहीं करते हो तो वही आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ईश्वर आपकी प्रार्थना जब भी सुनते हैं कि जब आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हो, हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और जो भी आपके सामने चीज़ें आ रही है ना, उसे कबूल करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, ये मेरा कर्मा है, मुझे लेना है और मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को बहुत इंजॉय करते हो। जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, और जब आप ईश्वर से कुछ भी मांगोगे ना, वो कबूल की जाएगी, और ईश्वर आपकी प्रार्थना तभी सुनते हैं। जो कि मेरे रीडिंग का थीम आपका यही है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना कब सुनते हैं, तो जब आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है। ठीक है, जब खुश होके आप मांगते हो ईश्वर से, तभी आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, रोओगे, धोओगे, ठीक है, हाँ, हम भगवान को अपना मानते हैं, इसीलिए उनके पास रोते हैं, अपना दुख जताते हैं, प्यार जताते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। ओके, हम चीज़ों को, वो हमारे सामने चीज़ें लाना भी चाहते होंगे, बताना भी चाहते होंगे, तो वहाँ पर समझ ही नहीं पाते हैं हम। ओके, तो मैं यहाँ से अब टेरो से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये प्रार्थना कब तक ईश्वर तक पहुँचती? थैंक यू, थैंक यू। प्रार्थना कब ईश्वर तक पहुँचती? कब ईश्वर तक पहुँचाओ? प्रार्थना कब ईश्वर तक? प्रार्थना कब ईश्वर तक? प्रार्थना कब ईश्वर तक? कब ईश्वर तक पहुँचती है? ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर मैंने अभी बताया पाइल नंबर 1 आपको कि आप जब खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। आ गया ना वही कार्ड, मैंने नहीं निकाला ना, ये वही है। ये कार्ड होता है रेस्ट का, अपने आप को पीस में रखने का, शांति में रखने का, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का, कुदरत को सरेंडर कर देने का। और यहाँ पर जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तब आपकी ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं। ओके, ये कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना, उसको सब सौंप दो उसके ऊपर, और कहते हैं ना मस्त रहो, मगन रहो, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर है, परमात्मा है हमारे साथ, वो हमेशा हर चीज़ों को हैंडल करेंगे, और वो गाइडलाइंस भी देते हैं, आपको गाइडलाइंस भी मिलती है। पाइल नंबर 1 आपको गाइडलाइंस दी जाती है ड्रीम्स के थ्रू। आपको, अगर आप आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हो, अपनी विश को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपके लिए मस्ट है मेडिटेशन करना, ध्यान करना और खुश रहना। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, बैलेंस करोगे, मेडिटेशन, ध्यान, योगा ये सब करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी हर चीज़ ईश्वर तक पहुंचेगी। और वो एक आपका मेडिटेशन एक जरिया है, ड्रीम एक आपका एक जरिया है कि जिसके थ्रू आपको यहाँ पर ईश्वर, आपके ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखाएंगे,
खुद आपको एक अलग जो चीज़ आप चाहते हो, जो आज जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें, उसके लिए वो रास्ता दिखाएंगे आपको कि इस रास्ते पे चलो बच्चे, यहाँ से तुम्हारी मंजिल यहाँ मिलेगी, इस रास्ते से तुम अपनी मंजिल तक जा सकते हो। ओके, तो आपको बोला यही जा रहा है कि ज़्यादा हड़दड़ नहीं करना है, ज़्यादा अपने मन में बेचैनी नहीं रखनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार, नेगेटिविटी, अगर इस एनर्जीज में आप रहोगे ना तो सर पटक पटक के कुछ भी कर लो, ठीक है, वो सुनते हैं, वो उनको सब पता है कि आप क्या चाहिए, लेकिन उनका भी एक जरिया होता है, प्रैक्टिकल रूप में देने का एक जरिया होता है। वो दे तो रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता तो जब भी चलेगा कि जब आप इस एनर्जी में और इस एनर्जी में रहोगे। ओके, तो आपको आपकी प्रार्थना कब कब ईश्वर तक पहुंचती है? मेडिटेशन के थ्रू, पीस में, शांति में, खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, सब सरेंडर कर दोगे और फिर छोड़ दोगे आप। 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, जब जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तब तब आपकी विश कंप्लीट होगी और आपकी विश सुनी जाएगी और आप उस चीज के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। आपका अपाइल नंबर 1, आपका खुश रहना पता है कितना जरूरी है आपके लिए? जितना ज़्यादा आप अपने आप के अंदर अपनी पॉजिटिविटी को रखोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाओगे, उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, मैनिफेस्टेशन आपका काम करता है, पाइल नंबर 1 काम करता है, लेकिन वो क्या होता है, फिर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है आपकी, फिर किसी पचचर में पड़ जाते हो, फिर वो मैनिफेस्टेशन गया। उसका भी एक प्रोसेस होता है। ओके, तो वो आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को समझ जाना, चीज़ों को ले लेना, अपनी तरफ आने देना, तो वो आती हैं चीज़ें, लेकिन आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती होगी, फिर आप अपनी खुशियों से दूर हो जाते हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है, आपको वक्त वक्त पर हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। पाइल नंबर 1, आप जितना ज़्यादा अपने आप को हीलिंग की एनर्जी में रहोगे, हीलिंग अब आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है, किस किस जगह से मिल रही है, वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपको जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, खुश रहना मतलब अपने आप को हील करना। खुशियाँ कहाँ से मिल रही हैं आपको? मुझे ऐसा लग रहा है आपको डांस करने का बहुत शौक है, आपको दूसरों से मिलना, बातें करना और इंजॉय करना, एक वो कहते हैं ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, एक दूसरे से बात करना, हंस हंस के बातें करना, वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुल के जीना जिंदगी को, एक कहते हैं ना खुल के जीना। ये भगवान भी बोलते हैं, यहाँ कर्म भी करना है, सब कुछ करना है यहाँ पर। ओके, तो वो चीजें भी करनी है आपको। जब आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, अपने आप को हीलिंग दोगे, तब तब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी। यहाँ पर सीधा सा फंडा निकल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। पेशेंस, यस, बहुत ज्यादा मेहनती हो पाइल नंबर 1, बहुत मेहनत करते हो, बहुत कर्मा वाले हो, कर्म करते हो, ठीक है। और जब कहते हैं ना कि हम किसी काम को करते हैं और जब वो कहते हैं ना कि हाँ टाइम आता है कि हाँ अब ये चीज़ें मेरे तरफ आएंगी, या ये विश मेरी कंप्लीट होगी, या ये टाइम आ गया है, या एग्ज़ाम दी है तो मैं इसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या जो कुछ भी आपका चल रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, या आपकी कोई विश है, ओके, तो वहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आप जो भी मांगते हो ईश्वर तक, वो आपकी तरफ दिया जाता है, लेकिन आप फिर क्या करने लगते हो, उसी के ऊपर टाइम लगा देना, वेट करते रहना, वेटिंग मोड में चले जाते हो आप फिर।
और जब हम किसी चीज़ को वेट में बदल देते हैं, हम इंतज़ार करने लगते हैं, अब आएंगी चीज़ें, अब आएंगी। हमने जो भगवान से विश मांगी थी वो विश ईश्वर हमारी अब पूरी करेगा। हमने जो प्रार्थना भगवान से की थी वो प्रार्थना भगवान कब पूरी, एक वेटिंग मोड में चले जाना, वेट करते रहना। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो बच्चे, जितनी मेहनत तुमने करी, जितना कर्मा किया है अपना, उसका फ्रूट, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, लेकिन पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। पेशेंस रखना है। आप अपनी आपके करियर में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, या कोई आपकी विश है ऐसी कि जहाँ पर आप मतलब वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाना। कोई बड़ी बड़ी डिमांड नहीं देख रही हूँ मैं, बहुत छोटी छोटी डिमांड है आप लोगों की यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें वो पूरी कंप्लीट हो जाना यहाँ पर, तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन ईश्वर आपके बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर किसी भी चीज को है ना, आपको है ना एक बिल्कुल उस पे नहीं देखना है, एक बिल्कुल वो डेट ही नहीं रख देनी, एक समय निश्चित नहीं करना है आपको किसी भी चीज का कि हाँ मैंने तो इस डेट पे बोला था, इस समय पे बोला था, ये टाइम बोला था, ये तो हुआ ही नहीं। नहीं, वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ईश्वर आपकी कब कब आपकी प्रार्थना किस समय, जब आप मतलब पेशेंस रखोगे, खुश रहोगे, सरेंडर करोगे, तब तब आपकी ईश्वर वहाँ पर प्रार्थना सुनते हैं। ठीक है, ये देखो सिचुएशन होती है कि क्या होना है क्या नहीं होना था। स्टार, मैंने आपको बोला अभी यहाँ पर कि आप है ना बहुत, सबसे पहली बात तो ये कि मैं बोलने वाली थी लेकिन मैं पता नहीं कि किस वजह से मैं रुक गई यहाँ पर, कि आप पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप ये सभी काम आप शायद करते भी हो, मेडिटेशन भी करते हो, ध्यान भी करो, आपने अपनी हीलिंग भी की है यहाँ पर। ओके, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, जो स्पिरिचुअल सोल होती है ना वो सब जानती है कि कहाँ किस वक्त मुझे क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ों को बहुत, एक कहते हैं ना कि बैलेंस उसमें रखोगे आप, हर चीज को बराबर तोलोगे, नाप तोल बराबर चलना है। क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या झूठ है क्या सच है, कौन सा गलत रास्ता है कौन सा सही रास्ता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर किसी किसी के चक्रास में बहुत ज़्यादा ओपन देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर किसी किसी की यहाँ पर विश कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जो भी आप प्रार्थना करते हो ना ईश्वर से, वो प्रार्थना आपकी सुनी जाती है। पैनल नंबर 1 में आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर सुनी जाती है, और वो कंप्लीट भी किसी किसी की यहाँ पर पूरी हो रही है। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पर देखो पाइल नंबर 1 आप है ना, आपकी जब जब आप किसी ऐसे इंसान के टच में आओगे कि बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ कहते हैं ना जिसकी एनर्जी इनबैलेंस होती है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ कुछ करने के लिए हमेशा रेडी होता है, या हमारे कहते हैं ना पेशेंस का इम्तिहान लेता है, हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। ओके, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बचने के लिए बोला जा रहा है। अपने पेशेंस को उसी तरह रखना है जैसे आप रखते आए हो, उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ चलानी है। ठीक है, आपके ईश्वर अगर वो कहते हैं ना टाइम टाइम पे टाइम टाइम पे आपका वो कहते हैं ना कि वो एग्जाम भी ली जाती है आपकी, आपको तोड़ा मड़ोला भी जाता है
कि बच्चे के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आई है, बच्चे कितना वो बना है। आप थोड़ा सा संभलते होगे, ईश्वर फिर कुछ लाके खड़ा कर देता होगा और फिर आप टूटते होगे, फिर भी खड़ते होगे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है आपके लिए कि किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, या कोई पर्सन आए, कुछ भी आए आपके सामने, घबराने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और जब कुछ भी सिचुएशन आती है ऐसी, तो आप सिर्फ यहाँ पर यही मैसेज है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ठीक है, और वो भी खुश होके करोगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और वो भी सिचुएशन को हैंडल करते हुए जब आप प्रार्थना करोगे तुरंत सुनी जाएगी आपकी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए, चक्रास से। थैंक यू सो मच। विक्टिम एंड आइसोलेशन, सब कुछ वही निकल रहा है। मैं क्या बोलूँ, अब बता चुकी हूँ मैं। सर्विस, डिसअपॉइंटेड, परफेक्शंस। यस, देखो वो पाइल नंबर 1, आपके ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना सुनते हैं। सबसे पहली बात तो जो मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर, कि जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है, किसी भी तरह की कुछ भी आपके सामने आती हैं चीज़ें, कुछ भी आती हैं आपके सामने, तब भी आपको बैलेंस रहना है, सरेंडर रखना है कुदरत के ऊपर, एंजल्स के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस इनबैलेंस नहीं होना है। ये लाइफ है, इसमें यहाँ पर अच्छा समय भी है, बुरा समय भी है। ईश्वर हमें इसीलिए तो यहाँ भेजता है कि हर सिचुएशन में वो हमको डालता है, और हर सिचुएशन में हमें ढालने की कोशिश करता है वो। तभी तो हम पक्के होते हैं, तभी तो हमारी सोल लर्न कर पाती है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जब जब आप आइसोलेशन में रहोगे, डिसअपॉइंटेड रहोगे, परेशान रहोगे, किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, बहुत जल्दी लोगों की बातें बहुत जल्दी चुभती हैं आपको, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपको। ठीक है। तो अगर उससे इनबैलेंस होते हो, परेशान होते हो, तो वो नहीं करना है आपको। आपको खुश रहना है, आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रखना है अपने आप को। अपने काम में एक कहते हैं ना, अपने काम के ऊपर समय लगाओ। यहाँ पर जो बातें दिल में हैं उसे बोलने की कोशिश करो, खुल के बताने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है। मैं यहाँ ओशो से लेती हूँ। Okay, mind is sharing and possibilities। यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। मैंने बोला कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब जब आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, आपके अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उनके ऊपर समय लगाओगे, उनको जानने की कोशिश करोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे। ईश्वर ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, कितने प्यारे हो आप, कितनी स्पिरिचुअल सोल है आपकी। हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हो, जानते हो, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करते हो यहाँ पर। ठीक है। मैं आपके अंदर एक कलर नहीं देख रही हूँ, बहुत सारे कलर्स हैं आपके अंदर, कि मैं यहाँ पर आप भी ना कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर।
कुछ भी कर सकते हो। वो कर उसी शर्त पर कर सकते हो आप कि जब आप खुश रहते हो, आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो वो यकीन मानो आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। और तब आपकी ईश्वर आपके साथ होते, अब आपकी प्रार्थना भी सुनी जाती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक काइंड एनर्जी है, बहुत दयालु हो, भावुक हो आप बहुत ज़्यादा, बिना सोचे समझे किसी को अपना सब कुछ मतलब शेयर कर देना किसी के साथ भी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो सच्चे दिल से रहता है, सच्चे दिल से किसी काम को करता है, तो वहां पर क्या होता है, ईश्वर सुनता है, समझता है कि किस भाव से की जा रही है सारी चीजें, किस इंटेंशन से की जा रही है सारी चीजें। आप किसी को कुछ लेते देते करते हुए हो तो वो इंटेंशन आपकी देखी जाती है, और तब आपके ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। बहुत ज़्यादा डोनेट करते हो, बहुत बिलीव करते हो उन सब चीज़ों पे आप। जब आप मतलब वो कहते हैं ना कि प्योर इंटेंशन के साथ हम किसी काम को करते हैं, वहाँ बरकत की जाती है, बरकत होती है, और हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, हर रास्ता वहाँ पर ओपन होने लगता है आपका। ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना सुनता है, जब आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज में रहते हो। मैं पूरी रीडिंग का मेरा थीम यही है, इस एनर्जीज में। देख रहे हो आप कार्ड्स को, अपने आप को इतना इतना मतलब खूबसूरत बनाकर रखना, खुश रखना, हैप्पी रखना, एक अपना ख्याल रखना, पूरा ख्याल रखना अपने अंदर। आप एक बार बताओ, आपका मन करता है किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो दबाओ मत अपनी फीलिंग्स को, खुल के जियो। जिंदगी खुल के जीने के लिए है, ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं। जब वो कहते हैं ना कि हम अपने ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो, अगर किसी किसी देखो, सबकी भक्ति अलग अलग होती है यहाँ पर, कि कोई रो के भगवान को पाता है, कोई खुश हो के भगवान को पाता है, लेकिन अधिकतर देखा यही गया है को जो जितना इंसान खुश रहेगा वो उतना ही भगवान के नजदीक रहता है। खुश वही रहेगा जिसके अंदर पॉजिटिविटी है और जिसके अंदर परमात्मा वास करता है। सीधी सी बात है यहाँ पर, ओके। और जब हम खुश रहते हैं तो यानी कि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम खुद ईश्वर को अपने पास बुला रहे हैं, हम ईश्वर को खुद, वो कहते हैं ना, न्योता देना। लक्ष्मी कहाँ टिकती है, भगवान कहाँ टिकते हैं, जहाँ प्रेम है, जहाँ प्यार है, जहाँ सद्भावना है, जहाँ सच्चे विचार हैं, वही होती है ना, बस। तो आपको इस एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। ख्याल रखो अपना, और जब आप खुद अच्छे रहोगे, आप प्रीटी लगोगे, आप सुंदर रहोगे, और बहुत कुछ कर सकते हो वहां पर, दूसरों के लिए भी कर सकते हो आप वहां पर। इन फ्यूचर आप बहुत कुछ बड़ा भी करने वाले हो शायद यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके रास्ते से रिमूव की जा रही हैं। जो भी आपके रास्ते में एक कहते हैं ना कि रास्ते खुल नहीं रहे थे, पता नहीं चल रहा था चीज़ों का कि क्या होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपसे टकरा रही थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो वो जो भी इम्पॉसिबल था वो सब पॉसिबल होगा आपका यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी मोमेंट और मोमेंट का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, और कहीं नहीं है, तो वहीं से आप बुकिंग करवा सकते हो। ओके, और तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना सुनते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आप ना कुदरत के ऊपर बहुत बिलीव है, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको, यानी कि बिना आपको, आप बहुत ज़्यादा बेफिक्रे इंसान हो, बहुत, वो कहते हैं ना, जब हम किसी काम को कुदरत के ऊपर छोड़ देते, हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, किस सिचुएशन में बैठे हैं, क्या हो रहा है,
ओके, तो वो जब चीज़ें होती हैं ना हमारे अंदर, तो हमें बहुत आगे तक लेके जाती है यहाँ पर। तो ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना सुनता है कि जब आप खुशी खुशी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितने भी पहाड़ आ जाएं या आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन आप शायद आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हो। वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई रोक सकता है तो वो खुद आप ही हो। पॉइंट नंबर 1, खुद आप ही हो। अगर आप रुक गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो ईश्वर के ऊपर, एंजल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, तो उनकी एनर्जी है ना बहुत अलग ही लेवल की हो जाती है। यहाँ पर अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। वहाँ पर कोई मतलब किसी भी चीज़ को स्टेप लेने से या कुछ एक कन्फ्यूज़न नहीं होता है, डर नहीं होता, भय नहीं होता है कि हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा, हम तो आगे निकलते हैं, हम एक्शन लेते हैं, भगवान भरोसे, भगवान सब संभाल लेंगे। वो उस टाइप की कुछ एनर्जीज में देख रही हूँ। फिर वो जब कहते हैं ना कि जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके सामने या आपके ऊपर, वो ईश्वर, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उस प्रॉब्लम से आपको निकाल देते हैं। समय लगता होगा, टाइम लगता होगा, लेकिन आपको निकाल देते। तो ये जो आपका ये जो है ना, ये आपकी लाइफ स्टाइल है, एक जो सोचने का, एक आपकी जो भी आप करते हो, जिस तरीके से आप करते हो, ये इससे अगर आप ऐसे ही रहते हो तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। वो कहते हैं ना सरेंडर कर देना, और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो फिर भी ईश्वर की उसके ऊपर विश्वास रखते हुए और आगे की तरफ चलते चले जाना यहाँ पर। ठीक है, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब पीछे नहीं देखना ना रुकना, बस चलते चले जाना। तो जब पाइल नंबर 2, अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपको यही करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में रुकने बंधने की ज़रूरत नहीं है। समय चाहे कैसा भी, टाइम चाहे कैसा भी है आपका, आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर चलना है। और जब ये समय हमारा ऐसा होता है ना कि हाँ हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को हम बता नहीं पा रहे हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो ईश्वर उस समय, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत, आपकी भक्ति बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल पे हो आप शायद, तो आप जब कुछ प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो ना, तो वहां पर आपको निकाला जाता है बाहर। आप प्रेयर करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो उस सिचुएशन में। वो कहते हैं ना, बनती कोशिश आप खुद ही करते रहते हो, बनती कोशिश आप खुद ही करते रहते हो, लेकिन जब अटक जाओगे, जब लगेगा कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भगवान से प्रार्थना की ज़रूरत है, तब आपकी प्रार्थना कबूल की जाती है, तब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। पॉइंट नंबर 2। ओके, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ओल्ड सोल हो, चीज़ों को किस तरीके से जहाँ कैसे जाना है, रुकना कभी नहीं सीखा ज़िंदगी में, आगे बढ़ना, प्रॉब्लम को फेस करना, बहुत एक चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आ जाती हैं समझ में। ओके, मैंने बोला ना पाइल नंबर 1 अभी आपको, कि आप है ना बढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हो आप, लेकिन जहाँ पर भी रुक जाते हो आप, अगर रुक गए आप, कंफ्यूज हो गए आप, तो वहाँ पर आप गए। और जब वहाँ पर आप बुलाओगे ईश्वर को, परमात्मा को, तब वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। जब जब देखो, मैं पायल नंबर 2 आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जब जब आप ईश्वर को ऐसी सिचुएशन में बुलाओगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, क्योंकि बनती कोशिश आप खुद ही सारी चीज़ों को हैंडल करते हो। वो कहते हैं ना कि एक, शायद है ना, आप दूसरों के ऊपर चीज़ों को थोपना या दूसरों के ऊपर चीज़ों को लेकर नहीं चलते हो आप खुद से अपने सारे काम, अपनी खुद से सारी चीज़ों को करना पसंद करते हो आप,
और करते भी हो आप। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, समय आपके अनुसार नहीं चलता, और जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो तब आपकी सुनी जाती है प्रार्थना। ईश्वर जानता है कि बच्चा लगा हुआ है, लेकिन अभी बच्चा फंस चुका है तो उसे निकालना ज़रूरी है। तो वो निकलते हो, उस सिचुएशन से आपको निकाला जाता है बाहर, निकाला जाता है ना। जब ये हैंगमैन की एनर्जी में चले जाते हो ना आप, तो वहां पर आपको बैलेंस किया जाता है कि इसको यहीं पे रोक देंगे तो ये आगे कैसे जाएगा। ओके, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप हंसना नहीं छोड़ते, खुश रहना नहीं छोड़ते हो। बनती कोशिश आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप करना चाहते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना किसी काम को अभी बहुत ज़्यादा दिल लगन से कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर आपको, उसमें भी आप प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी आपकी प्रार्थना कबूल की जा रही है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अगर आप घर में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आराधना करता है, भगवान से पीस में रहता है, शांति में रहता है, आपके घर में शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अगर आप अपने घर में शांति से भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना जाती है ईश्वर तक। बहुत ज़्यादा आप बैलेंस कैसे रखा जाता है, हर चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पर जानते हो चीज़ों को। द एम्प्रेस, पाइल नंबर 2, यहाँ पर देखो आप है ना, मैं आपको एक बार बता दूं, हाँ, क्योंकि आप है ना, सबसे बड़ी बात, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, जो कि मैंने इससे भी बोला। 3 नंबर का कार्ड गुरु का होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत नॉलेज होती है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत विजडम होता है, हर चीज़ को बहुत अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है, वो समझ जाता है चीज़ों को, उसको पता चल जाता है कि हाँ चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से करना है। आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी है कि आप किसी से भी कुछ भी काम यहाँ पर करवा सकते हो, और दूसरों को भी अच्छा खासा ज्ञान आप दे सकते हो यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अलग अलग तरह की होगी यहाँ पर, बहुत खूबसूरत हो सकते हो यहाँ पर दिखने में भी, और आपकी हर चीज़, आपका मतलब किसी काम करने का कोई भी तरीका होगा आपका, शायद वो बहुत खूबसूरत हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंसान होते हैं ना हम यहाँ पर, तो हम भी कभी कभी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हर तरीके आपके अंदर वो भगवान ने वो चीज़ें दे रखी है, वो खूबसूरती दे रखी है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रह के आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपनी चीज़ों को, हमारी खूबसूरती को, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जब वो उसे जान लेते, समझ लेते हैं, तब हम बहुत उन सब चीज़ों को अपने आप ही अपने कामों को करने लगते हैं। और लाइफ में आपने शायद अभी अभी कुछ चीज़ों को अचीव भी किया है, सक्सेस को अचीव किया है आपने यहाँ पर। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप जिस कैरियर पे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सक्सेस यहाँ पर मिलनी है। लेकिन आपकी प्रार्थना कब कब भगवान तक पहुंचती है? कि जब आप थोड़े से इनबैलेंस हो जाते हो। देखो, पायल 1 का अलग थीम था और आपका अलग है। वहां पर वो खुश होती है, पायल नंबर 1 खुश होती है तो कनेक्शन बनता है, यहाँ पर इनबैलेंस होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कर लेते हो,
और जब थोड़ा सा भी डगमगा जाते हो ना, क्योंकि आप हंसते 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 आगे की तरफ यहाँ पर जाते हो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुश्किल आए, कितना कुछ भी आए, लेकिन थोड़ा सा भी जहाँ डगमगाए ना, बस वहाँ ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। उसको पता चल जाता है कि बच्चे को जरूरत है, और आप हेल्प भी मांगते हो ना, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। ओके, हाउ स्वीट। चीटिंग, मैंने बोला ना पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपके साथ कुछ गलत होता है या कोई गलत करता है आपके साथ। ओके, जब आपकी कुछ चीज़ें कैसे ना मिस हो जाती हैं, या आपके साथ कुछ गलत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर शायद आप भूल नहीं पाते हो, चीज़ों को हैंग हो जाते हो, समझना चाहते हो, समझ नहीं पाते हो, आगे की तरफ बढ़ते हो अपनी लाइफ को, फिर भी कितनी भी मुश्किल क्यों ना, फिर भी आप आगे की तरफ चलते रहते हो। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप हैंग हो जाते हो, तब आपको ईश्वर वहाँ पर फिर से आपको आपकी एनर्जी में लेके आता है, तब आपकी प्रार्थना कबूल, उस सिचुएशन में आपकी प्रार्थना कबूल की जाती है, आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचती है। तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। पायल नंबर 2, आप चलो, बेफिक्र होके चलो, करो, अपना काम करो, बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि है आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि भगवान ने आपको दे रखी है कि आप हर किसी से कुछ भी करवा सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। आप एक गुरु की भूमिका में बैठे हुए हो, एक गुरु भी हो सकते हो, टीचर भी हो सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप इनबैलेंस हो जाते हो, तो वहाँ पर आप जब प्रार्थना करते हो, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसको और इसको देख रहे हो आप, ये दोनों, ये देखिए, दोनों लेडीज हैं। यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोल्स की बात कर रही हूँ। सिर्फ मैं कार्ड से शो बता रही थी आपको कि आप है ना, येलो, पूरा येलो, येलो बताता है पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को। आपका गुरु, आपका जो गुरु है ना, गुरु ग्रह होता है जुपिटर, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत विजडम है आपके अंदर, हर सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के साथ खुश रहना, कैसे रहा जाता है, कैसे खुश रहता है इंसान, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम हमारे सामने, कैसे हमको लेके चलना है, लेकिन तब भी आप उसको कैसे, उन सब चीज़ों को मैनेज करते हो, आगे की तरफ निकल जाते हो आप, आपको पता है सब। बहुत ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है आपको, और लग्जरी आइटम भी शायद आपको, लग्जरी लाइफ जीना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना लग्जरी लाइफ आपको अच्छी लगती है, उतनी नेचर में रहना भी आपको शायद बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ कब कब ईश्वर तक पहुँचती। सोलमेट, ओके, एंड रिलीज एंड इंसिट्स सर्विसेज, विक्टिम। ये चीटिंग का मैंने बोला था ना, ये आ गया वही। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया ना कि जब जब आप, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया होता है जहाँ पर वो कहते हैं ना, आपकी मासूमियत को ठेस पहुंचाई जाती है, जहाँ पर आपकी सच्चाई को दाग दाग कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको झूठा बोला जाता है, जहाँ पर आपको शायद आपको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, जो कि हो नहीं आप। ओके, तब आप शायद वहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तब आप भगवान को पुकारते हो,
तब तब आपकी ईश्वर, आपकी प्रार्थना, उस वक्त आपकी प्रार्थना जाती है ईश्वर तक। आप भी ना अमेजिंग पाइल 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है आपके अंदर। मुझे नहीं लगता है कि किसी की आपको ज़रूरत भी पड़ती होगी। खुद चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को कैसे संभाला जाता है, कैसे बेहतर तरीके से किया जाता है, लगे रहते हो आप, खुद ही लगे रहते हो। लेकिन जब वो कुदरत भी वेट करता होगा, बच्चे मांग, मैं तैयार हूँ तेरे लिए, बोल तो सही मुझे, तू बता तो सही मुझे अपनी परेशानियां, और वो एक सेकंड में आपको निकालता होगा। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ ये। क्यों? क्योंकि जितने आपके अंदर नॉलेज है ना, उतने प्योर हो आप, बहुत सच्चाई है आपके अंदर, बहुत ओल्ड सोल हो आप। लेकिन यहाँ पर 3D में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती है जहाँ पर आप हैंग हुए हो। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई जहाँ पर चीटिंग, धोखा, आपके हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा शायद, उन सब चीज़ों से दिल दुखा होगा आपका। लेकिन आपने क्या करा? आपने ईश्वर को पुकारा। उस सिचुएशन में प्रार्थना आपकी ईश्वर तक पहुंची है, और ये एक जरिया है आपका कि आप जब इमोशनल होते हो, जो वो कहते हैं ना, दिल से कोई रोता है, दिल से एक आहट आती है ना, जो दिल से पुकारता है उसकी सुनता है ईश्वर। तो आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक किसी ने किया है, दिल दुखा है आपका बहुत ज्यादा किसी ने, और तब आपने ईश्वर को पुकारा है ना, तब आपकी प्रार्थना गई है ईश्वर तक। वैसे आप किसी को, इंसान को तो छोड़ो, आप ईश्वर से भी ज्यादा कुछ नहीं मांगते हो उनसे, सिर्फ आप उनसे आशीर्वाद लेने जाते हो, उनसे प्रार्थना भी करते हो, तो उनसे सिर्फ, उनसे कहते हैं ना, एक मुलाकात वो चीजें मैं देख रही हूँ आपकी यहाँ पर। मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। प्लीज थैंक यू सो मच। ओह सिट्स, मैं बताऊंगी आपको। द लवर्स, बहुत आहा, पेशेंस, मतलब पाइल नंबर 2 में क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं बताइए अब आप। ये देखो, आपकी प्रार्थना कब कब तक ईश्वर तक पहुंचती है। आप इतने प्योर हो, इतने मासूम हो, इतने सच्चे हो कि अपनी ही धुन में लगे रहते हो आप, अपने काम करने में ही लगे रहते हो आप। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, आपको इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि भगवान से बोलें अपनी चीज़ों को। ओके, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट होगी ये रीडिंग, लेकिन ये आप ये देख रहे हो, लिटरली आपकी वो ऐसे, जैसे जब जब आप ध्यान करोगे, जब जब आप ईश्वर को बुलाओगे ना, तब तब ये देख रहे हो आप, स्टार आता हुआ, ये ईश्वर आपकी तब तब प्रार्थना सुनता है। ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपका बहुत गहरा नाता है, बहुत बहुत प्यारा है। द लवर्स का कार्ड, यस, मैंने बोला ना, आपका दिल दुखाया था किसी ने आपके, और ईश्वर आपकी सुनता है, प्रार्थना सुनता है, आपको फिर से खुश रहने के लिए एक जरिया देता है, फिर से आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सोल्स आपके नज़दीक लाता है कि जिससे आपको फिर खुश हो, फिर मिलो, फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि आपके अंदर बहुत पेशेंस, एक कहते हैं ना पवित्र आत्मा। एक ये कार्ड और ये कार्ड सेम ही है, ये नवग्रह का, ये भी नवग्रह का ही कार्ड होता है, ठीक है। नवग्रह की एनर्जी, मतलब सब कुछ, थोड़ा 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 सब कुछ लिए बैठे हो आप यहाँ। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, सब कुछ लिए बैठे हो आप। मुझे नहीं लग रहा आपके अंदर किसी तरह का प्राउड भी है, कोई घमंड है आपके अंदर, कि आपके पास इतना सब कुछ होते हुए फिर भी बहुत उसमें रहते हो आप, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के प्रति और आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है।
शायद फील भी करते हो उनकी एनर्जी को आप, कि ईश्वर कब कब आपकी प्रार्थना सुनता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।